बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। मानो के किचन में आज बनने जा रही है तिल की चिक्की। तो आज उसके लिए हम लेंगे तिल 200 ग्राम और उसको ले लेंगे गरम करके पैन में, ताकि हम उसे अच्छा सा ड्राई रोस्ट कर लें। अब इनको हमने अच्छा सा ड्राई रोस्ट करना है, एक अच्छी खुशबू आने लग जाए तो बस हमने चूल्हा बंद कर देना है। इसको हमने डार्क कलर नहीं लाना, सिर्फ ड्राई सा हमने इसका कलर भी वाइट ही रखना है। बहुत ही लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई कर लेना है, रोस्ट कर लेना है। अच्छा, हमारे यहाँ इसे तिल की चिक्की नहीं, हमारे यहाँ इसे कहा जाता है तिल की पत, तिल वाली पत, क्योंकि इसमें तिल होते हैं और ये तिल वाली पत कहलाती है। आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। अच्छा लगता है पता चले कि कहाँ पे क्या कहा जाता है। देखिए ये मेरे तिल जो है बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, चटपट की आवाजें आना शुरू हो गई हैं। बस इसको मैं 1 मिनट और रोस्ट करूंगी। ये देखिए हमने कलर भी इसका डार्क नहीं होने दिया और इनको रोस्ट भी बहुत अच्छा सा कर लिया। छन छन की आवाज आ रही है। अब ये देखिए, इसका मतलब है इसके अंदर जो भी नमी थी वो खत्म हो गई है। ये तिल हमारे रोस्ट हो गए। अब इसको हम करते हैं डिश आउट और करते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। यहाँ ले लेंगे हम गुड़, और गुड़ मैंने लिया है 250 ग्राम यानी कि 1 पाव। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून वाटर और बस इस पानी में हमने गुड़ को गलाना है। ये गुड़ को मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया था ताकि जल्दी से हमारा गुड़ जो है नरम पड़े। और ये भी बहुत ही लो फ्लेम पे कीजिएगा काम। गुड़ तो वैसे भी खाने के बाद थोड़ा सा खाना चाहिए क्योंकि इसमें हाजमा होता है बहुत ज्यादा। तो एक गुड़ का छोटा सा पीस भी अगर आप खा लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हर चीज की ज्यादती बुरी होती है। तो बहुत थोड़ा सा एक पीस आप रोजाना गुड़ का खाने के बाद खा ले तो आप देखिए आपका मैदा कितना क्लियर और अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल हेल्दी। इसको हमने बस धीमी आंच पे पकाना है ताकि ये हमारा जो गुड़ है बिल्कुल मेल्ट हो जाए। इसमें अगर हम पानी ज्यादा डाल देंगे तो फिर इसको खुश्क करना पड़ेगा, इसलिए हम पानी थोड़ा डाल रहे हैं ताकि इसी पानी में ये गुड़ मेल्ट हो जाए और हमें बहुत देर तक पकाना ना पड़े। जब आप हल्की आंच पे पकाएंगे तो गुड़ काला नहीं होगा हमारा। जो रह गया है गुड़ उसको आप इस तरह करके दबा भी सकते हैं स्पैटुला की मदद से, ताकि वो भी मेल्ट हो जाए इसमें। मेरा गुड़ बहुत अच्छा सा मेल्ट हो गया है। अब हम चेक करेंगे इसको, और चेक करने का तरीका मैं बताती हूँ आपको। अब इसमें तार बन गया है, ये देखें बहुत अच्छा सा। और जब हम इसे दबाएंगे तो ये अच्छा सा बन जाएगा। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं अपने तिल जो हमने रोस्ट किए थे, थोड़े थोड़े करके। इस तरह करके हम अपने सारे तिल इसमें ऐड कर लेंगे और बस ये तैयार हो गई है। अगर आपके पास कोई स्टील की ट्रे है तो आप उसको ग्रीस करके इसको उसमें पूरी प्लेट की तरह बना सकते हैं। मेरे पास ये मॉल है, मैं इसके अंदर इनको बनाऊंगी और इसको चूल्हे के ऊपर ही रहने दीजिएगा ताकि गरम गरम मॉल के अंदर आराम से चला जाएगा।
इस तरह करके हम मॉल में भर लेंगे। ये इस तरह करके हम अपने सारे मॉल को भर लेंगे। बहुत आराम से निकल आएगा इस मॉल के अंदर से। थोड़ा सा तो मैसी होगा ही क्योंकि गुड़ है और वो ये हो गई है मेरी चिक्की तैयार बिल्कुल। और देखें ये मॉल में कितनी अच्छी सी जम गई है और इसके अंदर से निकालना बेहद आसान है। ये देखिए किस तरह करके इसमें से आराम से निकल आएंगी सब। ये देखा आप लोगों ने कितने अच्छा सा डिजाइन भी बनता चला जा रहा है। बस इस तरह इसको सबको निकाल लेंगे। ये दूसरे को भी हम निकाल लेंगे। ये थोड़े से शेप में है। ये देखिएगा ये है हार्ट शेप में और अलग अलग डिफरेंट शेप्स हैं इनकी। ये देखें कितनी खूबसूरत शेप की तैयार हो गई है हमारे पास चिक्की। अभी तक आज तक किसी ने नहीं बनाई है इस तरह करके कि किसी मॉल में करके हमने चिक्की बनाई हो। अमूमन सब जो है वो ट्रे के अंदर फैला के उसको कट कर देते हैं। तो ये बिल्कुल डिफरेंट आइडिया है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लुक देखें कितनी अच्छी लग रही है। ये स्टार देखें कितने प्यारे लग रहे हैं और ये हार्ट शेप में भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है और ये स्क्वायर में भी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जो बची थी उसको भी मैंने इस तरह करके बना लिया है। ये देखें ये भी चिक्की है और इसको मैंने ऐसे करके बना लिया है। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में।